22 मई 2010 रियल मैड्रिड के होम सैंटियागो बर्नाब्यू में चैंपियंस लीग जीतने के ठीक 7 दिन बाद ही फुटबॉल में हमको एक ऐसी जोड़ी मिलने वाली थी जो कि कई लोगों के हिसाब से दी ओनली जोड़ी थी जो कि लियोनेल मेसी और पेप गार्डियोला की वेव को रोक सकती थी, और वो थी अब फ्लोरेंटिनो पेरेस के हिसाब से इस रियल मैड्रिड के पास वो हर एक चीज है जो कि यहाँ पर मेसी और बार्सिलोना के इस एरा और इस वेव को रोक सकती थी, सिवाय एक मिसिंग पीस के, और वो मिसिंग पीस था जोजे मूरिन्हो, द स्पेशल वन, जो कि ना ही सिर्फ मिरेकल पुल ऑफ करने में बिलीव करता है बल्कि एक्चुअली में इस वक्त तक आते आते वो मिरेकल पुल ऑफ कर चुका था। चाहे 2004 में हम एफसी पोर्तो के साथ यूसीएल जीतने की बात करें या फिर बात करें 2010 में इंटर के साथ उनकी हिस्ट्री का पहला ट्रिपल देखना, और इस पूरी कहानी को पेरेस के हिसाब से स्वीट और इसलिए बन जाती है क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर उसने बार्सिलोना और पेप की ही टीम को यहाँ पर हराया था। ऐसे में यहाँ पर पेरेस मान चुके थे कि रियल मैड्रिड की कमान अगर यहाँ पर मूरिन्हो के हाथ में दे देते हैं तो शायद से मैड्रिड का एक नया दौरा स्टार्ट होगा। बट वो ये भी जानते थे कि मैड्रिड की कमान मूरिन्हो के हाथ में देने के साथ साथ वो फुटबॉल की द मोस्ट डिस्ट्रक्टिबल फोर्स को यहाँ पर उनके हाथ में दे रहे हैं, और जो था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 1, 2, 3। लेकिन जो कहानी स्टार्ट तो एक ही मकसद से हुई थी। 3 साल के बाद एंड होते होते जब एक कहानी खत्म होती है तो जोजे मूरिन्हो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आने वाले कई सालों तक एक दूसरे से अच्छी खासी दूरी बना के रखी थी, और जब भी पास आए थे तो एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ा सा मामला एंटी ही था। अब कई लोगों के हिसाब से जोजे मूरिन्हो के रियल मैड्रिड मैनेजर बनने के बाद मूरिन्हो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सामना पहली बार रियल मैड्रिड में ही हुआ था, और एज अ मैनेजर एंड अ प्लेयर। बट एक्चुअली में यहाँ पर इस पूरे मैनेजर अपॉइंटमेंट से 3 साल पहले ही यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जोजे मूरिन्हो का आमना सामना हो चुका था, और एंटी से ही शुरुआत हुई थी। असल में यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ यहाँ पर जब रोनाल्डो ने प्रीमियर लीग जीता था तो उन्होंने मूरिन्हो के रिगार्डिंग, जब मूरिन्हो ने वापस यूनाइटेड पे एक कॉन्स्पिरेसी और एक एलिगेशन लगाया था, तो रोनाल्डो ने मूरिन्हो के बारे में ये कहा, एंड आई कोट, कि वी ऑल नो हाउ जोजे मूरिन्हो इज। उनको हमेशा कुछ ना कुछ कहना होता है जब यहाँ पर मूरिन्हो की टीम हारती है, एंड मूरिन्हो बस फेलियर को एडमिट नहीं कर सकता। अब तुमको जोजे मूरिन्हो के बारे में तो पता ही है, वो कहाँ चुप रहने वाले। तो उन्होंने यहाँ पर इसका रिप्लाई काफी ब्रूटल दिया था। उन्होंने कहा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो रिमार्क और स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लैक ऑफ रिस्पेक्ट था, और उसमें मैच्योरिटी काफ़ी कमी थी। शायद से ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि रोनाल्डो यहाँ पर जिस तरीके से उनकी परवरिश हुई है उसका एक नतीजा हो सकता है, और शायद से उनकी लैक ऑफ एजुकेशन का, जो कि साफ साफ यहाँ पर टॉन्ट था कि रोनाल्डो एक काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से आते थे, और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि शायद से सर अलेक्स फर्गुसन रोनाल्डो को बचा के रखते हैं। लेकिन 3 साल बाद ना ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूनाइटेड के प्लेयर थे और ना ही जोजे मूरिन्हो चेल्सी के मैनेजर थे। अब ये दोनों एक ही छत के नीचे, और इनका मकसद यहाँ पर एक था कि रियल मैड्रिड में एक नया एरा स्टार्ट करना है गैलेक्टिको का, और यहाँ पर सबसे बड़ा राइवल उनके सामने ही है, एंड दैट वाज एफसी बार्सिलोना एंड लियोनेल मेसी। अब देखो, पहले सीजन में कोई मेजर कंट्रोवर्सी हुई नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको उसका एक झलक देखने को मिल जाती है जब यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से जब पूछा जाता है पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसकी बैक स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। समय था यहाँ पर चैंपियंस लीग सेमीफाइनल बिटवीन रियल मैड्रिड एंड यहाँ पर बार्सिलोना, और ऐसे में यहाँ पर जोजे मूरिन्हो की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी कि वो यहाँ पर चाहते थे कि रियल मैड्रिड पार्क द बस कर दे, लेकिन फिर भी पार्क द बस करने से मेसी को रोका किसने आज तक। लियोनेल मेसी के 2 खूबसूरत गोल के बाद जब रियल मैड्रिड के हारने के बाद इंटरव्यू में रोनाल्डो से पूछा जाता है कि ये जो मूरिन्हो का टैक्टिकल स्टाइल था, इतना डिफेंसिव और पार्क द बस, क्या तुमको पसंद है? तो रोनाल्डो ने यह कहा कि मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन अब कोच की अगर स्ट्रैटेजी ये है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस वो करूंगा जो कि मेरे को कहा जाएगा। लेकिन फिर भी इससे 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पर रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराया था कोपा देल रे में, और उसका विनर भी रोनाल्डो ने ही मारा था। लेकिन चैंपियंस लीग में एक बार फिर से फेल होने के साथ ही यहाँ पर मूरिन्हो और रियल मैड्रिड के आसपास जो माहौल था वो टेंशन में आ गया था। लेकिन रियल मैड्रिड और मूरिन्हो की इस पूरी जर्नी का सबसे बेस्ट साल आता है उनका सेकंड सीजन, जब रियल मैड्रिड और मूरिन्हो की कंपनी ने यहाँ पर 100 पॉइंट के साथ और 9 पॉइंट के गैप के साथ बार्सिलोना को ला लीगा में हराया था, और फाइनली यहाँ पर मूरिन्हो ने बार्सिलोना को उनके गेम में हरा दिया, यानी कि स्पेनिश लीग में हरा दिया था।
लेकिन चैंपियंस लीग में माहौल अभी भी नॉट सो वेवी था, क्योंकि वहां पर एक बार फिर से सेमीफाइनल में बायर्न के अगेंस्ट पेनल्टीज पे इस बार रियल मैड्रिड फिर से चूक गई। अब यहां पर भी ज्यादा बड़ी मेजर कंट्रोवर्सी कुछ होती नहीं है, लेकिन यहां तक अब तुमको समझना पड़ेगा कि मूरिनियो और रोनाल्डो के बीच का जो रिश्ता था वो थोड़ा थोड़ा यहां पर अब बाकियों से इफेक्ट होता हुआ जाता, क्योंकि इस वक्त तक यहां पर जहां हर चीज बढ़िया लग रही थी, मूरिनियो और रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में मामला ढीला पड़ता जा रहा था। और इनके जो सबसे बड़े यहां पर जो चीज थी वो थी इकर कैसियास और सर्जियो रामोस। अब देखो मूरिनियो की तो यहाँ पर वैसे काफ़ी लोगों से भिड़ी है, चाहे मार्सेलो की बात करें चाहे मेसेट ओजिल की बात करें, लेकिन कैसियास को लेके उनका मामला हमेशा से थोड़ा एरोगेंट था, हमेशा से थोड़ा एग्रेसिव था। वो ये समझते थे कि यहाँ पर जो पूरा की पूरी बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड का है, उसमें रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को लिटरली गुस्सा दिलाना पड़ेगा। इकर कैसियास इस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करते नहीं थे। वो ये मानते थे कि हम ठीक है राइवल्स हैं, लेकिन स्पेनिश नेशनल टीम में हम एक साथ ही खेलते हैं, ऐसे में नेशनल टीम के लिए हमको एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन मूरिनियो इस चीज़ के ज़्यादा फेवर में थे नहीं। साथ ही मूरिनियो ये भी मानते थे कि ड्रेसिंग रूम की जो भी खबरें लीक हो रही हैं वो एक्चुअली में इकर कैसियास ही लीक करते थे। इसके साथ ही मूरिनियो ने ये भी बहुत इंटरव्यूज़ में बोला कि इकर कैसियास को अपग्रेड करना चाहिए या फिर इकर कैसियास को और अच्छा खेलना चाहिए। और जब यहाँ पर इकर कैसियास इंजर्ड होते हैं तो उन्होंने डिएगो लोपेज को खिलाना स्टार्ट कर दिया, और फिर यहाँ पर मामला इनके बीच में ऐसा ही रहा, थोड़ा सा गर्मा गर्मी का। लेकिन रोनाल्डो और जोसे मूरिनियो के बीच में जो सबसे बड़ी मेजर कंट्रोवर्सी होती है, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ऑटोबायोग्राफी में, जो कि गलम बालक ने लिखी थी 2015 में, और लूका मॉड्रिच ने भी अपनी किताब में बड़े खूबसूरती से इसको डिटेल में लिखा है। उन्होंने कहा कि रियल मैड्रिड वर्सेस कोपा डेल रे में वेलेंसिया का मैच चल रहा था 2-0 की स्कोर लाइन से। एक सीक्वेंस आता है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने ओपोनेंट के फुल बैक को ट्रैक बैक करना भूल जाते हैं, जिससे काउंटर अटैक पड़ता है। सारे कैमराज और ब्रॉडकास्टिंग कैमराज के सामने जोसे मूरिनियो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो सामने एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे। और इसके बाद यहाँ पर मॉड्रिच अपने किताब में लिखते हैं कि जब हम ड्रेसिंग रूम जा रहे थे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑलमोस्ट रोने वाले थे। वो यहाँ पर अपने रियल मैड्रिड ड्रेसिंग रूम के प्लेयर्स को ये बताते हैं कि भाई मैंने यहाँ पर इतना सब कुछ किया है, मैं हर चीज़ ठीक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मूरिनियो को हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेन होती है मेरे से। जब ड्रेसिंग रूम में यहाँ पर जोसे मूरिनियो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आमने सामने आते हैं तो पूरे टीम टॉक और ड्रेसिंग रूम के सामने मूरिनियो ने ना एक ना दो ना तीन सीधा रोनाल्डो को लताड़ना स्टार्ट किया। उन्होंने यहाँ पर रोनाल्डो की पूरी बेइज्जती करना स्टार्ट किया, और सिर्फ उस चीज़ पे कि वो यहाँ पर ट्रैक बैक नहीं करते, जिसके बाद यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं रख पाए, और उन्होंने भी यहाँ पर मूरिनियो को मुंह पे कहा कि तेरे और तेरी टीम के लिए मैंने जितना सब कुछ किया है, और मैं जो वीक इन वीक आउट करता हूं, उसके बाद अगर ये ट्रीटमेंट मैं डिजर्व करता हूं तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। लूका मॉड्रिच अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर उस टाइम रियल मैड्रिड के प्लेयर्स यहाँ पर इन दोनों को नहीं रोकते तो मामला बहुत वायलेंट होता हुआ दिखता था। और इसी के साथ यहाँ पर आने वाले महीनों में ये चीज़ कंफर्म हो चुकी थी, जोसे मूरिनियो रियल मैड्रिड के मैनेजर अब नहीं रहेंगे। जब यहाँ पर सर्जियो रामोस, इकर कैसियास और इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लेके भी यहाँ पर काफ़ी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी थी कि अगर मूरिनियो रहते तो ये तीनों के तीनों या फिर और भी सीनियर प्लेयर्स यहाँ पर रियल मैड्रिड को छोड़ के जा सकते थे। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक किस्सा ये भी बताया जाता है कि जब जोसे मूरिनियो यहाँ पर मैनेजर थे, लेकिन फिर भी तय हो चुका था कि वो यहाँ पर छोड़ के ही जाएंगे, तो जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक गोल मारा था तो उन्होंने सेलिब्रेट नहीं करा, बल्कि उन्होंने यहाँ पर टॉन्ट किया मूरिनियो की तरफ देख के कि आई एम स्टिल हियर एंड आई वर्क ऑन द पिच, और मैं यहीं रहने वाला हूँ। इसके रिगार्डिंग जब यहाँ पर एक बार जब मूरिनियो चेल्सी का सेकंड स्पेल कंफर्म हो जाता है तो उन्होंने रोनाल्डो का 2 बार जिक्र किया था। पहली बार उन्होंने काफ़ी फेवरेबल टोन में जिक्र किया था, उन्होंने कहा कि मेरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से कोई दिक्कत नहीं है, और बट हमारा अब कोई बॉन्ड ही नहीं बचा क्योंकि मैं चेल्सी में और रोनाल्डो रियल मैड्रिड में। लेकिन उन्होंने ये चीज़ कहा कि रोनाल्डो के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको कोच करना बड़ा मुश्किल है। टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप रोनाल्डो को कुछ भी बताओगे तो वो उसको लेता ही नहीं है, वो उसको रिसीव ही नहीं करता। ये ऐसा लगता है जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हर एक चीज़ पता है और रोनाल्डो को ट्रेन करना काफ़ी मुश्किल है। इसी के साथ यहाँ पर उन्होंने दूसरी बार जब जिक्र किया तो वो थोड़ा ब्रूटल था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जब उनका जो सबसे बड़ा वो था रोनाल्डो के साथ, जो रियल रोनाल्डो, यानी कि वो ये बताना चाह रहे थे कि एक ही दुनिया में रोनाल्डो है एंड दैट इज़ रोनाल्डो नसारियो। और ये चीज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को थोड़ा सा यहाँ पर चुभी। इसके बाद ही जब यहाँ पर उनसे एक इंटरव्यू में पूछा जाता है इस इंसिडेंट और क्लिप के वायरल होने के बाद ही, तो रोनाल्डो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जिसके बारे में तुम बात करना चाह रहे हो मैं उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं समझता क्योंकि मेरे लिए वो वर्थ इट नहीं है, वो यहाँ पर मेरे और मेरे क्लब के बीच में अब और नहीं है। और ये डायरेक्टली यहाँ पर जोसे मूरिनियो पे टॉन्टेड था कि वो मूरिनियो के बारे में बात करना भी प्रेफर नहीं करते। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते रहे
वैसे वैसे रोनाल्डो और मोरिनियो के बीच में यहाँ पर जो दूरियां आती वो थोड़ी कम होती रही, लेकिन फिर भी 2018 तक तो इन दोनों के बीच में मामला डाइसी ही रहा। लेकिन 2019-20 के आसपास यहाँ पर रोनाल्डो ने मोरिनियो को लेके कहा कि वो मोरिनियो को टॉप मैनेजर की क्राइटेरिया में रखते हैं और मोरिनियो के अंडर यहाँ पर उन्होंने अपना बेस्ट फुटबॉल खेला। इसी के साथ यहाँ पर जोसे मोरिनियो ने भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिगार्डिंग अपने जो सुर हैं वो बदलते हुए दिखे और वो भी यहाँ पर थोड़े प्रो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही हो गए। खैर, डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जोसे मोरिनियो अगर 3 साल के अलावा 10 साल के लिए यहाँ पर एक साथ एक दूसरे के अंडर खेलते तो क्या यहाँ पर वर्ल्ड फुटबॉल को डोमिनेट करते या फिर एक्चुअली में मामला थोड़ा एंटी जाता? क्योंकि कुछ रिपोर्ट के हिसाब से जो चीज़ मोरिनियो ने इकर कसियास के साथ करी वो एक्चुअली में वो रोनाल्डो के साथ भी करना चाहते थे, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे इतनी डिपेंडेंट थी रियल मैड्रिड कि मोरिनियो चाहकर भी रोनाल्डो का कुछ उखाड़ नहीं सकते थे।